अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यहाँ केक की रेसिपी देखेंगे। आज हम जैकफ्रूट केक बनाएँगे, तो उसी की आज रेसिपी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मैदा ले रही हूँ मैं, यहाँ सबसे बड़ा वाला कप होता है 240 ml का ये कप रहता है। तो इस कप से मैं मेजर करूँगी। अगर इस तरीके का आपके पास कप नहीं है तो आप ये स्टील वाली वाटी लेकर इस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी रखिए। तो आप देख सकते हैं ये बराबर 1 वाटी भर के मैदा हो गया, यानी 1 कप ये 1 वाटी के बराबर का है। तो आपके पास अगर इस तरीके के कप नहीं है तो आप इस तरीके के एक वाटी लेके आप मेजर करिए। तो मैं सारे मेजर आपको इसी वाटी से दिखाऊँगी आगे। तो यहाँ मैं 2 कप भर के मैदा लूँगी। तो आप अगर वाटी से ले रहे हैं तो 2 वाटी मैदा लीजिए। तो इस मैदे को अब हम छान लेते हैं। तो छानना बहुत ज़रूरी है, बगैर छाने आप केक मत बनाइए, नहीं तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। ये 2 कप मैदा लेकर मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। अब इसी छन्नी में हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो बेकिंग पाउडर मैं इस चम्मच से मेजरमेंट करके लेती हूँ, लेकिन आपको सिंपल वाले चम्मच से मैं आज मेजर दिखाऊँगी इसका। तो जिसके पास इस मेजर के स्पून्स नहीं है, आप छोटे वाले चम्मच जो हम पोहा वगैरह खाते हैं, तो उसी से आप मेजर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बराबर 1 फुल चम्मच भर के ये चम्मच हो गया है। तो 1 कप के लिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लीजिए और 2 कप के लिए 2 चम्मच फुल भर के लीजिए बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा मैंने जो हमारे छोटे वाले चम्मच रहते हैं ज़ीरा या राई में हम जो छोटे-छोटे चम्मच रखते हैं, उस चम्मच से आप 1 कप के लिए 1 चम्मच भर के सोडा लीजिए। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच भर के सोडा ली हूँ, जो बेकिंग सोडा रहता है वो। तो बेकिंग सोडा थोड़ा इसमें कम डलता है और बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो इस तरीके से ये बेकिंग सोडा और ये मैदे की क्वांटिटी हो गई। तो आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आई है तो कमेंट का सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं आप। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मैदे को और इस बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे को अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे ये ड्राई इंग्रीडिएंट्स। तो ये मिक्स करना ज़रूरी है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे साइड में रख देंगे। तो आ जाते हैं यहाँ दूसरे कप पास। तो ये है 2/3 वाला कप, इससे हम शुगर लेंगे। तो शुगर आप 2/3 कप से 2 कप लीजिए। अगर इस तरीके का आपके पास कप नहीं है तो ये आधी वाटी शुगर हो गई है। तो आप इस तरीके से मेजर रख सकते हैं। तो 1 वाटी मैदे के लिए आप इतनी शुगर लीजिए, तो बराबर से मेजरमेंट हो जाएगा। तो मेरे पास अब 2 कप मैदा है तो मैं 2 कप शुगर लूँगी 2/3 कप से। इसे अब पीस लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब वही मिक्सर जार में मैं जैकफ्रूट भी पीस लूँगी। तो जैकफ्रूट मैं ली हूँ, एकदम पका हुआ जैकफ्रूट लीजिए। तो मैंने इसके बीज निकाल कर रख दी हूँ और इसके अब जो हैं पीसेस हम इसे मिक्सर जार में डालकर इसे एकदम ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पेस्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास जैकफ्रूट नहीं है तो आप मैंगो भी डाल सकते हैं, मैंगो नहीं है तो ऑरेंज भी डाल सकते हैं। अगर कोई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास था जैकफ्रूट इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो इस डालकर मैं इसे फाइन पेस्ट बनाकर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इस तरीके की कढ़ाई है मेरे पास, ये मैंने बहुत सस्ती ली थी, ₹100 में मैंने ये कढ़ाई ली थी, ख़ास बेकिंग के लिए। क्योंकि हमारे जो जर्मन वाले कढ़ाई रहते हैं, वो कुकिंग, बेकिंग कर कर के ना थोड़ी ख़राब हो जाती हैं नमक की वज़ह से। तो इसलिए मैंने ये सस्ता वाला ओवन ली हूँ ₹100 में। तो जुगाड़ू तरीके से हम केक बना लेंगे। तो इस तरीके से नमक डाल के स्टैंड डालकर हम इसे गैस पर रख देंगे। तो यहाँ देख रही हूँ मैं ये अच्छे से बैठता है या नहीं। तो अच्छे से ये हो जाएगा। तो मैं इसे गैस पर रख दी हूँ गरम होने के लिए। तो यहाँ हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो केक टिन में ऑयल डालिए और इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। इसे ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो केक अंदर से निकलेगा नहीं, वहीं पे चिपक कर बैठ जाएगा। तो इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसके अंदर मैदा डालेंगे और इसे हिलाकर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे मैदे की। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं मैदे की कोटिंग तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। लेकिन बटर पेपर लगाने से पहले भी आप इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए केक टिन को और उसके बाद बटर पेपर रख दीजिए और बटर पेपर के ऊपर भी अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दीजिए। तो आसानी से केक अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा। तो अभी ये कोटिंग भी हो गई है मैदे की।
तो अब इसे भी साइड में रखते हैं। तो आ जाते हैं ऑयल की क्वांटिटी की तरफ। तो ये एकदम छोटा-सा कप है, एकदम लास्ट वाला, तो ये 1/4 कप है, इससे हम ऑयल लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का कप नहीं है, तो आप मैं इस तरीके से वाटी से आपको दिखा दूँगी। तो 1 कप के लिए यानी 1 वाटी मैदे के लिए आप इतना तेल लीजिए, एकदम हाफ से भी कम तेल है ये, हाफ वाटी से भी थोड़ा कम हो जाएगा ये तेल। तो मैं 2 वाटी भर के मैदा ली हूँ, तो 2 कप भर के मैं इस तरीके से ऑयल लूँगी। तो आप 2 वाटी मैदा ले रहे हैं, तो आप बराबर आधी वाटी ऑयल लीजिए। ये अभी बराबर आधी वाटी हो गया ऑयल। तो इस तरीके से ये मेजर रहेगा ऑयल का। तो अब आ जाते हैं अंडे की क्वांटिटी की तरफ। अंडा हम 1 कप के लिए 1 अंडा लेंगे, तो मैं यहाँ 2 अंडे लूँगी 2 कप के लिए और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे की क्वांटिटी आप 1 ही रखिए, 1 कप के लिए 1 ही अंडा रखिए, नहीं तो एकदम स्मेल्स आने लगेगी अंडे की केक में। तो इस तरीके से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है, तो आप ये प्रोसेस मिक्सर जार में भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं एक-एक डालकर इसे बीट कर रही हूँ, उसी तरीके से आप मिक्सर जार में कर सकते हैं। अंडे को पहले मिक्सर जार में डाल लीजिए और अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, तो इस तरीके से एक टेक्सचर आ जाएगा अंडों को। तो इस तरीके से अब ये अंडे अच्छे से फेट गए हैं, तो मैं ऑयल डाल दूँगी, जो हमने मेजर करके रख दिए थे। तो ऑयल मैंने ये सबसे छोटे वाले कप से 2 कप भर के मैंने ऑयल ली थी। अब इसे हम डाल देंगे और बीट कर लेंगे। तो मिक्सर में आप अंडों को फेंटने के बाद ऑयल डालिए और उसके बाद फिर से हम मिक्सर चला दीजिए। तो ये इस तरीके का एकदम फ्लफ़ी-फ्लफ़ी सा होता जाएगा ये अंडे का टेक्सचर। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम डालते जाएँगे और बीट करते जाएँगे। तो ऑयल अब हम डाल दिए हैं, इसे अच्छे से बीट कर लेंगे और उसके बाद हम शुगर डाल देंगे, जो हमने पीस कर रखी थी। तो मैंने यहाँ ये शुगर 2/3 कप से 2 कप भर के शुगर ली हूँ। तो आप 1 वाटी फुल भर के आप शुगर लीजिए, तो ये बराबर मेजर हो जाएगा। तो 2 कप के लिए 2 कप शुगर। तो आपको मैंने इस वाटी का मेजरमेंट दिखा दी हूँ। तो अब हम इसमें शुगर डाल देंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो एक-एक चीज़ें इस तरीके से डालते जाइए और इसे बीट करते जाइए। एकदम आसान रहता है, इसे ध्यान से देखिए मेजरमेंट को और बनाइए, एकदम परफेक्ट हो जाएगा केक। तब हम जैकफ्रूट डाल देंगे जो हमने पीस कर रखे थे। आप जैकफ्रूट की जगह आप इसमें बनाना भी डाल सकते हैं। अगर आप कोई फ्रूट नहीं डाल रहे, तो इसमें दूध की क्वांटिटी आप 1 कप भर के रखिए। जो 2/3 कप हमने शुगर ऐड की थी, उसी कप से आप दूध की क्वांटिटी रखिए, लेकिन एक साथ में ज़्यादा मत डालिए दूध, बस थोड़ा-थोड़ा दूध डाल के इसे बीट कीजिए। अब हम इसमें मैदा डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने यहाँ काजू, बादाम, मानुका और अखरोट ली हूँ। तो आप अपने पसंद के हिसाब से आप यहाँ कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो इसमें चेरी भी बहुत अच्छी लगती है, तो अभी मेरे पास चेरी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने नहीं ऐड की। आप चेरी भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें लास्ट में हम 1 कप दूध लेंगे, जो एकदम छोटा-सा कप है, उसी से मैंने दूध ली हूँ और इसमें जो थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे और इस तरीके से मिक्स करते जाएँगे हम बैटर को सारे। तो जब भी हम ड्राई फ्रूट डालेंगे केक में, तो इसे ज़्यादा पतला मत कीजिए, नहीं तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे नीचे तले में जाकर बैठ जाएँगे केक टिन के और एकदम अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जब हम ड्राई फ्रूट डालेंगे केक में, तो बैटर थोड़ा थिक ही रखिए। अब ये क्वांटिटी दूध की बराबर हो गई थी इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा पतला नहीं है ये, बिल्कुल इस तरीके से आपको थिक रखना है बैटर को। अब हम इसमें डाल देंगे केक टिन में। इसे अच्छे से टैप-टैप करते डालिए। इसकी जो भी एयर है निकल जाएगी और केक अच्छे से फूलेगा। इसे टैप करना भी ज़रूरी है, टैप किए बगैर आप केक को कुक बेक होने के लिए मत रखिए। इसे टैप करते-करते ही हम इसमें डाल देंगे। तो ये अब सारा बैटर एक टिन में आ गया है। अगर आपके पास इस तरीके का टिन नहीं है, तो आप जो सिंपल वाले गोल केक टिन रहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसे अच्छे से अब हम डाल देंगे, अच्छे से पोंछ कर सारा कुछ और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू और बादाम। तो आप इसमें चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं।
तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको जो भी पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। बस मैदे की, बेकिंग सोडे की और दूध की, तेल की ये क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से डालिए। तो ये थोड़े मैंने ड्राई फ्रूट ऐड की हूँ। अब इसे कुक होने के लिए रख देंगे कढ़ाई में। कढ़ाई यहाँ गरम हो गई है। मैं एक प्लेट डाल दूँगी और उसके ऊपर ही एक केक टिन को रख दूँगी, तो थोड़ी-सी हाइट ज़्यादा मिल जाएगी और जलेगा नहीं केक नीचे से। तो 45 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो अभी ये बना नहीं था। तो जब ये नहीं बनता केक तो आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से ये होता है। तो इस तरीके से चिपक के आ जाता है, तो अभी ये बना नहीं है। हम इसे और 10 मिनट के लिए रख देंगे, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जब भी हम टूथपिक डालते हैं तो केक इस तरीके से आना नहीं चाहिए चिपक के, तो आप समझ लीजिए कि अभी ये कच्चा है। और मैं यहाँ 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी केक को और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी 10 मिनट के बाद। तो अब 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ केक एकदम पूरी तरीके से ये हो गया है। थोड़ा-सा भी चिपकेगा तो फिर से हम रखेंगे, तो थोड़ा भी नहीं चिपका, तो ये परफेक्ट बना है। अब हम इसे ठंडे के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होए बगैर आप इसे निकालिएगा मत केक टिन से, नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद केक टिन से निकाल कर इसके जो भी शेप आपको चाहिए आप इसे कट करके रख सकते हैं। आपको मैं काट कर भी दिखा दूँगी कितना यम्मी और फ्लफ़ी सा बना है। तो एकदम परफ़ेक्ट बना था केक, बाहर से भी अच्छा बना था। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को कुछ अलग-अलग चीज़ें बनाकर खिला सकते हैं घर पे ही। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी हो गया है केक, खाने में एकदम मज़े का लग रहा था और इसमें जो जैकफ्रूट वाला फ्लेवर है वो भी बड़े मज़े का लग रहा था। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर मेरे वीडियो थोड़े-से भी अच्छे लगते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर से करना और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर से करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।